हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस एंड एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है फॉलोइंग बैलेंस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रविंद्र एसोसिएट एज एट 31 मार्च 2017। ये कुछ अकाउंट हमें दे रखे हैं, हमें क्या करनी है, हमें प्रिपेयर करनी है ट्रायल बैलेंस। और साथ ही बता रखा है अगर कोई डिफरेंस बचता है डेबिट और क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड के बैलेंस में और क्रेडिट साइड के बैलेंस में, तो उसको हमें कैपिटल की बैलेंसिंग में शो कर देना है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। पर सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक बार बेसिक रूल को समझ लेते हैं। कहा गया है कि एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जिसको आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड शो करेंगे। सेम इसी तरीके से रूल नंबर 2 है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको ट्रायल बैलेंस में आप क्रेडिट साइड शो करेंगे। रूल नंबर 3 है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड शो कीजिएगा। रूल नंबर 4 है, ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड शो करेंगे हम। रूल नंबर 5 हमें कह रहा है परचेज अकाउंट को हमेशा डेबिट बैलेंस में शो कीजिए, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस में शो कीजिए, परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस में शो कीजिए और सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट बैलेंस में शो कीजिएगा। रूल नंबर 6 और 7 में क्या बात की गई है, रूल नंबर 6 में यह कहा गया है कि जितने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस और लॉसेस है ना, उन सबका डेबिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में उनको आप डेबिट साइड शो कीजिएगा। और रूल नंबर 7 बताया गया है कि जितना भी बिजनेस के लिए इनकम और प्रॉफिट है, उन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ट्रायल बैलेंस में आप उसको क्रेडिट साइड शो कीजिएगा। बस ये कुछ 7 बातें ध्यान में रख लीजिए, आपको ट्रायल बैलेंस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। आपको क्या करना है, आपको वन बाय वन अकाउंट पिक करना है और उसको डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के में प्रॉपर साइड दिखाना है। तो सबसे पहला है हमारे पास सन्ड्री डेटर्स। डेटर एक तरह का एसेट होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको डेबिट साइड दिखा दीजिए 4,10,000 रुपीज। सन्ड्री क्रेडिटर एक तरह की लायबिलिटी है, तो इसको आप क्रेडिट बैलेंस में शो करेंगे 80,000। रेंट एंड टैक्सेस भी एक तरीका का खर्चा है, तो इसको आप डेबिट बैलेंस में शो कर दीजिए 48,000। परचेज को आप डेबिट बैलेंस में शो करेंगे 34 लाख रुपीज। सेल्स को आप क्रेडिट साइड शो करेंगे 56 लाख रुपीज। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस बिजनेस के लिए खर्चा होता है, तो इसको आप डेबिट साइड शो करेंगे 12,000 रुपीज। रिटर्न आउटवर्ड्स को आप किस साइड शो करेंगे, आप क्रेडिट साइड शो करेंगे, क्योंकि एक तरह की परचेज रिटर्न है, तो 80,000 रुपीज आप क्रेडिट साइड शो करेंगे। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होती है, इसको डेबिट साइड शो कीजिएगा 1,20,000। एक्सपेंसिव बिजनेस के लिए खर्चे ही हैं, तो 4,000 रुपीज को डेबिट साइड शो कर दीजिए, डेबिट बैलेंस में शो कर दीजिए। मोटर व्हीकल एक तरह का एसेट है, इसको आप डेबिट साइड शो कीजिए 6,50,000 रुपीज के। इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, तो 25,000 डेबिट बैलेंस में शो कीजिएगा। स्टॉक 1 अप्रैल 2016, तो ये एक तरह का क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक और अमाउंट उसको डेबिट बैलेंस में शो करना होगा 2,30,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से प्रीमिसेस है, प्रीमिसेस कितने की है, 12 लाख रुपीज की, तो 12 लाख रुपीज को आप किस साइड शो करेंगे, 12 लाख रुपीज को आप डेबिट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट है फिक्सचर एंड फिटिंग्स, इसको आप डेबिट साइड शो कीजिए 3,10,000 रुपीज। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ को भी आप डेबिट साइड शो कीजिएगा 8,000 रुपीज। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेट ऑफ पार्ट ऑफ प्रीमिसेस, इसको आप क्रेडिट साइड शो करेंगे 30,000 रुपीज, क्योंकि इस तरह की इनकम है। नेक्स्ट हमें गिवन है लोन फ्रॉम मुकुल, एक तरह की ये लायबिलिटी है, तो आपको क्रेडिट बैलेंस में शो करना है 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन मुकुल लोन, ये एक तरह के लिए बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, तो इसे डेबिट साइड शो कीजिए 15,000 रुपीज। नेक्स्ट है ड्राइंग। ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इसे डेबिट बैलेंस शो कीजिएगा 40,000 रुपीज। कैश इन हैंड एक तरह का एसेट है, एसेट को हमेशा आप डेबिट साइड शो करेंगे 75,000 रुपीज। अब समझिए ये हमें जो दे रखा है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते। हाँ, अगर ये आपको एडजस्टमेंट में दे रखा हो तो बिल्कुल आपको ये ट्रायल बैलेंस में शो करना होता है, बट यहाँ पे आपको ये शो नहीं करना है। क्यों शो नहीं करना है, रीजन ये है क्योंकि परचेज में ऑलरेडी इंक्लूड है, हमने परचेज मेंशन कर दिया ना। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन कर दूंगा तो इसका मतलब होगा कि ये डबल एंट्री हो जाएगी, ये डबल कंसेप्ट हो जाएगा, दो बार एक अमाउंट को मेंशन कर देंगे। तो आपको परचेज जब आपने मेंशन कर दिया है और उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो आपको उसको इग्नोर करना है, आपको सिर्फ परचेज को ही मेंशन करना है। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करना है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक हमने अपनी सारी एंट्री कर दी है। अब हमें क्वेश्चन बता रखा था कि हमें बैलेंसिंग करनी है, उसे कैपिटल में दिखाना है। किसमें दिखाना है, कैपिटल में। तो मतलब कि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड के बैलेंस को आप प्लस कीजिएगा और उसके बाद क्रेडिट साइड के बैलेंस को प्लस करके आप अपने सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो हमारा जो कैपिटल में बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 6,07,000 रुपीज। यहाँ तक हमारा कैपिटल का बैलेंस हमने फाइंड कर लिया। अब आप टोटल कर दीजिए, तो टोटल करके डेबिट बैलेंस हमारा कितना आएगा, डेबिट बैलेंस हमारा आएगा 65,000 47,000, क्रेडिट बैलेंस भी हमारा 65,000 47,000 ही आएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।